नमस्कार। जय श्री हरि। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नंबर 1, क्या डॉक्टर सच में भगवान का रूप होते हैं। नंबर 2, किस प्रकार के गुरु वास्तव में भगवान का रूप होते हैं। नंबर 3, भगवान की परिभाषा क्या है। नंबर 4, मेरी बात की सत्यता का प्रमाण क्या है। हम सब सुनते आए हैं बचपन से कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि जब हम बीमार हो जाते हैं तो वो हमारी जान बचाते हैं। लेकिन ये बात अर्ध सत्य है, अर्थात ये केवल आधा सच है या फिर अधूरा ज्ञान है। और आपने निश्चित रूप से सुना होगा कि अधूरा ज्ञान बेहद खतरनाक होता है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पूर्ण सत्य उदाहरण सहित बताऊंगा। मैं आपको डॉक्टर के भगवान होने की सत्यता बताने से पहले आपके टीचर या प्रोफेसर या गुरु या आचार्य के बारे में बताऊंगा, ताकि आप लोग मेरी बात और अच्छे से समझ पाएं। जय श्री हरि। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी देवी रुक्मिणी को एक बार गुरु का सच्चा अर्थ बताते हुए कहते हैं कि हे देवी, ये सत्य है कि आचार्य देवो भव, अर्थात आचार्य यानी गुरु भगवान के समान होता है। लेकिन सवाल ये है कि गुरु की सही परिभाषा क्या है। वास्तव में ऐसा कौन सा गुरु होता है जो कि भगवान तुल्य होता है और जो भगवान जैसी महान सर्वोत्तम उपाधि धारण करने के योग्य होता है। तब श्री कृष्ण ने आगे कहा कि गुरु की परिभाषा बताने से पहले मैं आपको भगवान की परिभाषा बताता हूँ, ताकि आप आसानी से समझ सके कि वास्तव में कौन भगवान की उपाधि धारण करने के योग्य है और कौन नहीं। जय श्री हरि। प्रभु श्री कृष्ण ने आगे कहा कि देवी, भगवान वो होता है जिससे आप सच्चे मन से अपनी सहायता करने के लिए प्रार्थना करें और वो आपकी पुकार सुनकर सब कुछ छोड़कर बिना किसी शर्त के आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए और आपसे उस सेवा के बदले में कुछ भी नहीं चाहिए उसे। ना तो सोना, ना ही चांदी, ना फल, ना फूल, कुछ भी नहीं। अगर आप अपने मन से उन्हें कुछ देना चाहे तो वो सहर्ष ग्रहण कर लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते तो सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ एक छोटा सा धन्यवाद ही कह देना। वो समझ लेंगे कि मेरे काम का मोल मुझे मिल चुका है। जय श्री हरि। देवी, अब मैं आपको गुरु को परिभाषित करके बताता हूँ। गुरु का मतलब होता है जो गुर सिखाए, अर्थात जो ज्ञान अपने शिष्य को दे और जो अपने उस अनमोल ज्ञान के बदले में अपने शिष्य से कुछ भी नहीं मांगे। अगर शिष्य खुद अपनी इच्छा से अपने गुरु को बदले में कुछ देना चाहे तो दक्षिणा के रूप में जो चाहे वो दे सकता है, और जो गुरु उस दक्षिणा को सहर्ष स्वीकार कर ले वही गुरु सच्चे मायने में भगवान कहलाने के योग्य होता है। इसके विपरीत अगर कोई गुरु आपसे अपनी दी गई शिक्षा के बदले में धन की या फिर किसी और चीज़ की मांग करता है तो ऐसा गुरु भगवान कहलाने के योग्य बिल्कुल भी नहीं होता है। जो इंसान अपने द्वारा दिया हुआ ज्ञान या फिर कोई भी चीज़ का मूल्य लेता है, ऐसे इंसान को तो व्यापारी ही कहा जाता है, अर्थात ये गुण तो एक व्यापारी के ही होते हैं। तो आजकल जो स्कूलों और कॉलेजों में टीचर होते हैं या प्रोफेसर होते हैं जो कि पढ़ाई के बदले में स्टूडेंट से फीस लेते हैं, तो वो भगवान हुए या फिर व्यापारी। अब आप लोग ही निर्णय कीजिए। जय श्री हरि। तो चलिए अब मैं आपको डॉक्टर्स के बारे में बताता हूँ। आप बीमार हुए, आपको दवा की सख्त आवश्यकता थी, इसलिए आप डॉक्टर के पास गए और आपने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, आप तो भगवान के रूप हो, कृपा करके मुझे बचा लीजिए। तो डॉक्टर आपसे सबसे पहले फ़ीस की मांग करता है, जैसे कि 100 रुपया या 200 रुपया, या फिर अगर सरकारी हॉस्पिटल में भी हो तो भी कम से कम 10 रुपया की फ़ीस तो आपको देनी ही पड़ती है। और जो भी इंसान आपकी सेवा के बदले में आपसे पैसों की मांग करते हैं, तो क्या वो भगवान जैसे सर्वोत्तम उपाधि धारण करने के योग्य हैं? 1% भी नहीं। चलो एक बार मान लेते हैं कि दवा उन्होंने पैसे देकर खरीदी थी, इसलिए वो आप लोगों को भी पैसों में दे रहे हैं। लेकिन ये काम तो केवल एक व्यापारी का ही तो है कि वो कहीं और से सस्ते में सामान खरीदेगा और आपको उसका दाम बढ़ाकर बेच देगा।
और भगवान को अपनी आजीविका के लिए भक्त के पैसों की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसे डॉक्टर फिर भगवान कहाँ से हुए? और रही बात जान बचाने की, तो जान बचाना केवल और केवल स्वयं भगवान के हाथ में है, किसी डॉक्टर रूपी इंसान या व्यापारी के हाथ में नहीं। और बात अगर बीमारी से छुटकारा दिलाने की है, तो मेरी ये बात जो कि परम सत्य है, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि बीमारी आप ही के पापों का फल होता है, और जब तक भगवान आपके पाप का पूरा फल नहीं दे देता है, तब तक दुनिया भर के डॉक्टर और दवा मिलकर भी उसको उस बीमारी से नहीं बचा सकते जिसके आप शिकार हो गए हैं। उदाहरण सुनना चाहते हैं तो वो तो आप देख ही रहे हैं कोरोना के रूप में। और अगर आप पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसका तरीका मेरे इस वीडियो में देख लीजिए, जिसका नाम है कोरोना से बचने का उपाय भागवत पुराण के अनुसार। जय श्री हरि। अब मैं आप लोगों को उन डॉक्टर्स के बारे में बताना चाहूँगा जो कि सच में भगवान तुल्य होते हैं। जैसे कि आप किसी डॉक्टर से सहायता मांगने गए और वो आपका भली भांति परीक्षण करने के बाद आपको दवा लिख कर दे देता है और अपनी फीस की मांग नहीं करता है, और फिर या तो वो उसके पास जो भी दवाइयाँ हैं उसे वो उस बीमार इंसान को फ्री में दे, या फिर अगर उसके पास दवाई नहीं है तो उसे वो दवाइयाँ मेडिकल से लाने के लिए बोल दे, और अगर वो उन दवाइयों का पैसा दे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भी दे तो भी ऐसा डॉक्टर भगवान के समान कहलाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जय श्री हरि। मुझे आपसे बिल्कुल भी आशा नहीं है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा, क्योंकि मैं आशा और निराशा दोनों से रहित हूँ, या फिर कम से कम ऐसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, अगर आप कुछ सीखते हैं तो इसमें वास्तव में कल्याण आप ही का होगा, मेरा कुछ भी नहीं। अगर नहीं भी सीखते हैं तो भी नुकसान आप ही का होगा, मेरा कुछ भी नहीं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय श्री हरि। ऐसे ही आने वाले और रोचक तथा परम कल्याणकारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल एक हरि भक्त को अभी।